क्या ITEP 4 ईयर बीएड के अलावा भी कोई रास्ते हैं जहां से हम टीचिंग फील्ड के लिए जा सकते हैं, और अगर हैं तो वो कौन से रास्ते हैं? बच्चों, आने वाले सेशंस में हम लोग इन्हीं चीजों पर बात करने वाले हैं। ITEP के अलावा आपके पास आफ्टर 12th क्या ऑप्शन बचते हैं कि आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं। उसमें से सबसे पहले ऑप्शन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं डीएलएड। ये क्या होता है? ITEP 4 ईयर बीएड से ये किस तरह से अलग है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, जॉब सैलरी क्या होती है, ऐसी सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज, डिलीट को लेकर के आपने पहले भी बहुत सी चीजें सुनी होंगी, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद आपने पहली बार सुना होगा तो आप इसके बारे में और सर्च करने लगेंगे, और सर्च करेंगे तो आपके सामने कई तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। उसमें से एक इंफॉर्मेशन पक्के में आपके सामने आने वाली है कि डिलीट कोर्स बंद होने वाला है, इस कोर्स को करने का कोई फायदा नहीं है, 2030 के बाद डिलीट करने वाले धक्के खाएंगे, उन्हें जॉब तक नहीं मिलेगी। ऐसी खबरें, ऐसे वीडियोस आपके सामने आएंगे, ठीक है, जो कि पुरानी रिपोर्ट्स को देख करके अभी भी लोग वीडियो बना रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूं कि फुल रिसर्च, फुल ऑथेंटिसिटी के साथ मैं ये इंफॉर्मेशन आपके सामने लेकर के आई हूं, और मैं दावे से कह रही हूं कि डिलीट जैसे कोर्स बंद नहीं होंगे। ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। और अब आप किसी और का वीडियो देखोगे और फिर मुझसे बोलोगे कि मैम देखिए ये तो ऐसा बोल रहे हैं, आप इसको कंफर्म करो। सो आई एम कंफर्मिंग इन दिस वीडियो। मैं जो आपको डिलीट की इंफॉर्मेशन दे रही हूँ वो फुल प्रूफ है। इसके अलावा आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप मुझे जानते हैं नहीं जानते, ये तो मैं नहीं जानती, पर मेरा नाम आप सुन लीजिए, सुखदा त्रिवेदी, और आप मेरी प्रोफाइल सर्च कर लीजिएगा, है ना। गूगल पे लिख देना, मेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। एक रिसर्चर हूँ, है ना, एक अच्छा खासा प्रोफाइल रहा है मेरा एजुकेशन की फील्ड में। देन ओनली आई एम प्रेजेंटिंग दिस एंड व्हाई आई एम टेलिंग दिस। मुझे इस वीडियो में ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि डिलीट को लेकर के तमाम तरह की बातें चल रही है ना। पर आप बेफिक्र होकर के, अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए है तो आप इस पर आगे बढ़ सकते हो। 2030 तक भी, 2030 के बाद भी ये कोर्स चलेगा। साथ ही जितने अच्छे तरीके से इन्हें पहले डिलीट वालों को जॉब मिलती रही है, आप लोगों को भी मिलेगी। तो इस चीज के लिए बेफिक्र रहना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप टीचिंग की फील्ड से जुड़े हुए हो या इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली चीज में कुछ कंफ्यूजन दूर करते हुए चलती हूँ। डिलीट जो वर्ड है ये तो आपको सुनने को मिलेगा ही, कहीं कहीं आपको ये भी सुनने को मिलेगा डीएड, है ना, डिप्लोमा इन एजुकेशन। और ये है डिलीट डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, दोनों ही सेम है। मैं कह रही हूं कि डिलीट इज इक्वल टू डीएड, दोनों सेम डिग्री है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, बट अब गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है कि इसे डीएड ही कहा जाएगा। बट हमारी आदत होती है, पुराने नाम भी हमें याद रहते हैं तो हम उसी का यूज करते हैं, है ना। तो डीएड बोला जाएगा, और डीएड और डीएड दोनों सेम है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये डीएड एक्चुअली में है क्या? डीएड एक्चुअली में है क्या? जरा मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ ताकि अच्छे से आपको इंफॉर्मेशन दिख पाए। तो डीएड इज डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन का 2 ईयर का प्रोफेशनल डिप्लोमा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम करने के बाद आप टीचर बनते हैं, प्राइमरी 1 to 6 और अपर प्राइमरी 6 to 8 लेवल के, ठीक है। तो अगर आप डीएड कर लेते हैं, दैट मीन्स 1 to 5th क्लास तक की विंडो आफ्टर 12th तो आपके लिए खुल जाती है। समझ में आई बात? ये कोर्स आप 12th के बाद ही कर सकते हैं। 50% आपके 12th में होना चाहिए। देन यू कैन गिव एग्जाम एंड सिक्योर योर सीट फॉर द डीएड प्रोग्राम। कैसे क्या क्या होता है उस पर भी हम सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहली चीज, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2 साल का प्रोफेशनल डिप्लोमा है, ठीक है। ये करने के बाद आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और यहीं पर क्लियर कर देती हूँ, डीएड करने के बाद
डिलीट करने के बाद आपको देना होता है सीटेट का पेपर 1, सीटेट का पेपर 1 देना होता है एंड यू आर एलिजिबल टू गेट जॉब। समझ में आई बात? आप जॉब के लिए फिर अप्लाई कर सकते हो। वो जॉब क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी प्राइमरी टीचर, PRT। ये गवर्नमेंट में भी आप अप्लाई कर सकते हो और प्राइवेट स्कूल्स में भी अप्लाई कर सकते हो। गॉट इट? नाउ ये जो डिग्री है इसमें ग्रेजुएशन नहीं है, सिर्फ इसमें आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है कि फर्स्ट से लेकर के 5th 6 to 8 तक के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, सो इट्स फोकस इज टू एम्फेसाइज चाइल्ड साइकोलॉजी, फाउंडेशनल लिटरेसी, पेडागोजिकल टीचिंग स्पेशली फॉर यंग चिल्ड्रन 6 to 12। सो 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है और क्लासेस में देखा जाए तो 1 to 5th और 6 to 8। अब आप पूछोगे कि मैम ये 2 लेवल कैसे? हम इधर ITEP में तो एक ही लेवल की बात हो रही है। थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर। एक जब हम डिलीट कर लेते हैं ना, बिल्कुल मैं आपको ग्राउंड लेवल की बातें बता रही हूँ जो प्रैक्टिकली स्कूल्स में होता है जब आप ये डिग्री करके जाते हो। जब आप डिलीट करके जाते हो तो 1st to 5th क्लास आपको पढ़ाने के लिए दी जाती है। ठीक है, 1st to 5th क्लास आपको पढ़ाने के लिए दी जाती है। और अगर आपने डिलीट के बाद ग्रेजुएशन भी कर लिया है, डिलीट के बाद ग्रेजुएशन भी कर लिया है, देन दे गिव यू अपॉर्चुनिटी टू टीच 6th to 8th। ये एक्चुअली में होता है ना, ग्राउंड लेवल पर स्कूल्स में ये स्ट्रेटेजी फॉलो होती है। कोई सिर्फ डिलीट करके आया है तो 1st to 5th, और अगर डिलीट के बाद ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो 6 to 8 तक उन्हें पढ़ाने के लिए दे देते हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं हम लोग। राइट, इट्स क्लियर नाउ हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ITEP 4-year BEd। हम क्यों बात कर रहे हैं, मैंने ये वीडियो क्यों बनाया? देखो, सबसे पहली चीज तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं जो लगातार पूछ रहे हैं कि मैम हमारे बच्चे के नंबर बहुत कम आए हैं एंड सिचुएशन भी ये है कि वो अपने बच्चों को कहीं बाहर नहीं भेजना चाहते। ऐसे में टीचिंग फील्ड में जाने के लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है ना? सो दैट इज व्हाई डिलीट इज अ गुड ऑप्शन, नॉट द बेस्ट वन, गुड ऑप्शन। ठीक है, अगर आप टीचिंग फील्ड में एंटर करना चाहते हो। अब किसके लिए ये बेस्ट है, किसके लिए नहीं है, उस पर बात कर लेते हैं वाया कंपैरिजन, वाया कंपैरिजन। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे एक तरफ डिलीट लिखा हुआ है मैंने और एक तरफ ITEP 4-year BEd लिखा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, ITEP 4-year BEd में आपका ग्रेजुएशन भी हो जा रहा है ना, ग्रेजुएशन प्लस BEd की डिग्री हो जा रही है। यहाँ पर सिर्फ आपका डिप्लोमा सर्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग। सो क्वालिफिकेशन का टाइप क्या है? ये डिप्लोमा है और ये ड्यूअल मेजर ग्रेजुएट डिग्री है जिसमें एक सब्जेक्ट का भी मेजर मिल जाता है और एजुकेशन का तो मिलता ही। ठीक है, इसका ड्यूरेशन 2 year है, डिलीट का ड्यूरेशन 2 year है और ITEP का 4 year है। दोनों की एलिजिबिलिटी 10+2 है, 10+2 है। ठीक है, तो डिफरेंस आ कहाँ रहा है? सबसे पहली चीज तो यहाँ पर सिर्फ डिप्लोमा है, यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस BEd है, नॉट अ डिप्लोमा, प्लस BEd है। दूसरी चीज, यहाँ पर आप प्राइमरी क्लास 1 to, वही बात हो गई 8th, प्रैक्टिसेस हर स्कूल लेवल पर अलग हो जाती है। प्राइमरीली अगर आप करने जाओगे तो 1st to 5th ही पढ़ाने को मिलता है। व्हेन यू बिकम एक्सपीरियंस, व्हेन यू आर हैविंग अ ग्रेजुएशन, सो वो आपको 6 to 8th भी पढ़ाने के लिए दे देते हैं। ये प्रैक्टिकल बेसिस पर स्कूल्स में होता है। अब अगर आप ITEP BEd कर रहे हैं देन यू हैव टू चूज द लेवल। आपको फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी चूज करना होता है। तो ये बहुत ही स्पेसिफाई हो जाता है कि आपको किस लेवल का ITEP BEd करना है। एंड इफ यू वांट टू गो फॉर अ हायर, मिडिल और सेकेंडरी के लिए अगर आप करना चाहते हो तो इस 4 साल की डिग्री में आप कर सकते हैं। ठीक है ना? वही यहाँ पर सिर्फ 2 साल में आपको डिप्लोमा ही मिल रहा है। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि मैम अगर हमें सेकेंडरी का बनना है तो हमें क्या करना होगा, वो भी सुन लो। अब देखो, इस चीज को समझने के लिए कि अगर एक डिलीट किया हुआ बंदा सेकेंडरी क्लासेस को पढ़ाना चाहता है तो वो कौन सा रास्ता अपनाएगा, जरा इसको समझो। सबसे पहली चीज तो आपने डिलीट किया है ना, डिलीट करने के बाद या तो आप
3 ईयर का ग्रेजुएशन करोगे, है ना, या फिर आप 4 ईयर की ग्रेजुएशन करोगे। दो तरीके से आपके दो अलग अलग रास्ते निकलेंगे। अगर आपने 3 ईयर का ग्रेजुएशन किया डिलीट के बाद, देन आपको बीएड तो करना ही पड़ेगा, बीएड तो करना ही पड़ेगा, और बीएड के बाद आपको पीजी भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बीएड भी 2 साल वाला होगा और पीजी भी 2 साल वाला होगा। किसके लिए? जिसने 3 ईयर का ग्रेजुएशन किया है। और जिसने 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया है उसके लिए बीएड भी करना पड़ेगा और पीजी भी करना पड़ेगा, ठीक है, एज ऑफ नाउ, ठीक है। अब ये जो बीएड हो जाएगा ये हो जाएगा 1 ईयर वाला, और जो पीजी होगा ये भी 1 ईयर वाला होगा। क्यों? क्योंकि इसने 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया था। ये दो रास्ते डीएड वालों के लिए निकलते हैं। वहीं कहां तक पहुंचने के लिए? सेकेंडरी लेवल तक पहुंचने के लिए। वहीं अगर मैं आईटीईपी बीएड की बात करती हूँ तो आईटीईपी बीएड वाला तो एनसीईटी एग्जाम दे, डायरेक्ट एडमिशन ले ले सेकेंडरी लेवल में, और 12th तक का टीचर वो बन सकता है। अब पीजी करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा उस पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है गवर्नमेंट की तरफ से, और अगर करना भी पड़ा तो सिर्फ 1 साल का पीजी करना है, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन 4 साल का है। समझ रहे हो बात को मेरी? तो ये दो रास्ते निकलते हैं, ठीक है। और क्या बात होगी? यहाँ पर सिर्फ आपको ट्रेनिंग दी जाती है डीएड में। आईटीईपी बीएड में आप बीए, बीएससी, बीकॉम जैसी चीजें कर सकते हो, और साथ में आपको बीएड मिल रहा है, ये मेजर डिफरेंस है। सेविंग फॉर द वर्क, अगर आपको बहुत जल्दी जॉब लेना है तो फिर डीएड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कमाते रहो फिर साथ में अपनी आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर दो। वहीं अगर आप आईटीईपी 4 ईयर बीएड करते हो तो आपका 1 साल बच जाता है एज कंपेयर टू अदर, ठीक है ना। 4 साल में ही आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री मिल जाती है। अभी अगर आप बीएड करने जाओगे तो 2 साल का बीएड आपको करने को मिलता है, 1 साल का तो है नहीं, तो 5 साल खर्च हो जाते हैं, 1 साल आपका बच जाता है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं कि किस तरह की जॉब वगैरह कैसे मिलेगी। सो यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब रोल्स लाइक प्राइमरी स्कूल टीचर। गवर्नमेंट के स्कूल टीचर में के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, स्टेट के लिए भी, सेंट्रल के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, केवीएस, एनवीएस और स्टेट स्कूल्स। बट आपको सीटेट का पेपर 1 और स्टेट का टेट पास करना होगा, वो तो सभी के लिए कंपलसरी है ना। जो हायर, जो मिडिल वाले हैं उनको पेपर 2 करना पड़ता है। प्राइवेट स्कूल्स में हाई डिमांड होती है, व्हाई? बिकॉज जो प्राइमरी और जो नर्सरी विंग होता है वहां पर टीचर्स की जरूरत ज्यादा होती है। इसके साथ साथ कंटेंट डेवलपर का काम मिल सकता है। आजकल बहुत छोटी एज से ही जो एडटेक कंपनीज होती हैं बहुत छोटी एज के बच्चों को ही टारगेट करना स्टार्ट कर देती है, आपने देखा होगा, है ना। पहले तो नीट की या आईआईटी की प्रिपरेशन कराई जाती थी, फिर उन्होंने 10th से बच्चों को कैप्चर करना स्टार्ट करा, फिर 8th से कैप्चर करना स्टार्ट करा, अब और उससे भी नीचे 3rd 4th से ही कैप्चर करना स्टार्ट कर देते हैं, इवन 1st से, है ना। जितनी भी एडटेक कंपनीज है जो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, कुछ तो अभी नॉन फंक्शनल हो चुकी हैं बट दे आर स्टिल प्लानिंग टू कम बैक, ठीक है, जैसे बाइजूस वगैरह है, दे आर स्टिल प्लानिंग टू कम बैक, ठीक है। तो ये जो इनका कंटेंट बनता है उसको रिव्यू करना, ये सारे कामों के लिए इन्हें प्राइमरी टीचर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि प्राइमरी एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो सेक्टर है एडटेक वालों के लिए। देन द होम ट्यूटर एंड ऑनलाइन एजुकेटर, ये तो हमेशा से ही रहा ही है, ठीक। सैलरी क्या बनती है यहाँ पर? सैलरी इनसाइट फॉर द 2026 अभी जो चल रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में अलग अलग स्टेट्स के अकॉर्डिंग 35 to 55,000 पर मंथ की सैलरी होती है, और अगर प्राइवेट में देखा जाए तो मिनिमम 15,000 से लेकर के 30,000 तक इन द टीयर 1 सिटीज, टीयर 1, ठीक है। अभी अगर आप हमारे मध्य प्रदेश में इंटीरियर एरियाज में जाओगे तो वहां पर तो 10-1 हजार में ही चल रहा है, उससे भी नीचे भी चल रहा होगा। बट अब जैसे आप भोपाल की बात कर रहे हो या इंदौर की बात कर रहे हो, वहां पर 15 से 20 के बीच में देते हैं टीचर्स को, वो भी एक्सपीरियंस टीचर्स, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर तो हमेशा से ही जूझता है ना सैलरी के लिए। तो व्हाइल डीलेट गिव्स यू इन वर्कफोर्स फास्टर, योर ग्रोथ इज ऑफ्टन कैप्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर आप डीलेट करते हो तो आपको जल्दी जॉब तो मिल जाती है पर आपकी कैरियर ग्रोथ रुक जाती है। कैरियर की ग्रोथ आगे आएगी कैसे? जो मैंने आपको अभी ये रास्ता बताया उससे आएगी,
ठीक है, डिलीट के बाद आपके पास ये दो रास्ते हैं, तो खुद कमा और खुद पढ़ो वाला हिसाब यहाँ पर चलेगा। अगर आपकी फैमिली कंडीशन सही नहीं है सो यू कैन चूज, थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा, ठीक है, तो ये बात है। तो अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तो यू मस्ट गो फॉर द डिलीट, और अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है सो यू मस्ट गो फॉर ITEP बीएड। सो जिनके पेरेंट्स अच्छी फीस अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आपको जॉब करना है, कमाना है, खाना है, घर का खर्चा चलाना है, तो ITEP बीएड इज अ गुड वन। बट अगर सारी घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर आने वाली है, घर वालों ने बोल दिया है कि बेटा अब हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, सो डिलीट कुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। ठीक, तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिलीट वर्सेस ITEP। अब अगर आपको लगता है कि यस यू वांट टू गो टुवर्ड्स द डिलीट, अगर ITEP में आपका नहीं हो पाता है, अगर आप जाना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको और डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, कहाँ पर एडमिशन ओपन है उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।